हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप सभी इस यात्रा में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने सोल पर्पस की ओर को अपने कदम भी बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में मानव शरीर से जुड़ी हुई कुछ अशुद्धियों के बारे में बात की थी, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य कुछ अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम इस यात्रा में अपने कदम रख लेते हैं तो हमें प्रयास करना होता है कि हम धीरे धीरे अपने मन से जुड़े हुए, अपने तन से जुड़ी हुई बहुत सारी अशुद्धियों को भी दूर करें। जब हम इन्हें दूर करते हैं तभी हम सही तरीके से अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं और अपनी इस यात्रा के अगले चरण में जाने के लायक बनते हैं। तो इसमें जो मैंने अशुद्धियाँ बताई थी उससे आगे बढ़ते हुए मैं अगली अशुद्धि के बारे में बात करूँगी, वो है क्रोध। देखिए, ये बात आपने ज़रूर अनुभव करी होगी कि जब आपका सेपरेशन हुआ था तो कहीं ना कहीं क्रोध भी उसका एक कारण रहा होगा, चाहे वजह कुछ भी हो। मैं किसी को भी दोष देने की बात नहीं कहूँगी, वजह कुछ भी हो, किंतु कहीं ना कहीं क्रोध रहा होगा। ऐसा रहा होगा कि भले ही आपका ट्विन आपको छोड़ करके चला गया, आपको पता भी नहीं है, किंतु मन में कहीं ना कहीं क्रोध आया होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ समय तक नाराज़गी बनी रही होगी। तो ये जो क्रोध होता है ये बहुत सारे बनते हुए कामों को भी बिगाड़ देता है। ये आपने अनुभव किया होगा। कभी कभी आपने भी शायद अब किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में ये ज्ञात किया होगा कि अगर आपको उस समय गुस्सा नहीं आता तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं होती, शायद कुछ और होता। तो जो क्रोध होता है वो उस ऐसा होता है कि जिसकी वजह से कुछ और दिखाई नहीं देता है। कई बार किन्हीं अन्य परिस्थितियों में क्रोध आ जाता है और ऐसा क्रोध आ जाता है कि कुछ और सही गलत दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद जब परिणाम की बात आती है तब पता चलता है कि ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये क्रोध नहीं आना चाहिए था। तो अपने क्रोध पर संयम रखना भी बहुत आवश्यक है और एक बड़ी मशक्क़त का काम है कि अपने क्रोध को धीरे धीरे कैसे समाप्त किया जाए। जब क्रोध का अंत होगा तो मन में बैठा हुआ, जो मन के ऊपर पड़ा हुआ एक पर्दा है, वो दूर होने लगेगा। कई बार बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि क्रोध आने की वजह बन जाती है, या कोई ना कोई कार्मिक आपके आसपास होते हैं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको हो ना हो गुस्सा आता है। तो प्रयास करना है कि क्रोध को दूर करें। कैसे करें? इग्नोर, उस परिस्थिति को आप लेट गो कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आप वहाँ से अपना ध्यान हटा लीजिए और उसको इस तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए कि ये बात भी सही है। अगर उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करी है तो अगर हम इसको गलत तरीके से ना सोचकर सही तरीके से सोचें तो देखिए, जब हम किसी बात के विषय में सोचते हैं तो हर बात के दो पहलू होते हैं। एक पहलू नेगेटिविटी की ओर ले जाता है और एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। अगर हम उसके नेगेटिव हिस्से को हटा दें तो हमारे पास रहता है शुद्ध सोना, पॉजिटिव रहता है। तो अगर आप सोचें कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है या हुआ, तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा ही, और हो सकता है ज़्यादा बेहतर हो। अगर आप ऐसे नहीं भी सोच पा रहे हैं तो आप उस चीज़ से हट जाइए, इग्नोर कर दीजिए उसको। कुछ दिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर जो क्रोध आ रहा था वो समाप्त होने लगा है। और यदि किसी का भी थोड़ा सा भी पार्टनर के प्रति क्रोध बचा है तो उसे तो बिल्कुल हटा दीजिए। उसके लिए तो क्षमा बहुत ज़रूरी है।
और क्षमा जब करेंगे तो आपके अंदर की एक ये बुराई दूर हो जाएगी। अगला, अगर अगली अशुद्धि की बात करूं तो वो है मान। मान यानी कि अहंकार। अहंकार भी बड़ी बुरी चीज़ है। क्यों बुरी चीज़ है? जब हमें अहंकार आने लगता है तो हम अपने आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं देखते हैं। हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई और नहीं है, और कोई अगर हमसे बेहतर बनने लगता है तो हमारा अहंकार को ठेस पहुंचती और वापस आता है क्रोध। और भी कई बुराई, एक बुराई के साथ कई सारी बुराइयां साथ में चली आती हैं। एक ये बड़ा चुंबकीय प्रभाव होता है कि बुराइयां एक दूसरे को बड़ी आसानी से खींच लेती हैं। हम एक बुराई करते हैं, हम एक बुरी चीज़ करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अरे इतना मैं बड़ा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि धीरे धीरे उस बुराई के साथ कितनी चीज़ें हमसे आकर के जुड़ गई हैं, और हमें पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे बुराइयों ने हमारे अंदर अपना घर बना लिया है। तो अहंकार से दूर रहना भी बड़ा ज़रूरी है। आपको ईश्वर ने बहुत सारी योग्यताएं से नवाजा है, फिर आप अहंकार करने लगते हैं कि हाँ, हमें तो ये भी आता है, हमें वो भी आता है, हम ये भी जानते हैं, हमें ये भी पता है। कहीं न कहीं ऐसा प्रयास करते हैं कि दूसरे से बेहतर स्वयं को, उससे बेहतर स्वयं को। तो क्या होता है? वो अहंकार प पुष्पित पल्लवित होने लगता है, मतलब फलने-फूलने लगता है। और ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो बार-बार आपकी तारीफ़ करके आपको बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। वो उस बुराई को बढ़ावा दे रहे होते हैं, और कहीं न कहीं आपको उस अच्छाई से, जिस ओर को आपको जाना चाहिए, उससे दूर कर रहे होते हैं। तो प्रयास कीजिए, सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले से झगड़ें या कुछ कहें। प्रयास कीजिए कि आप विनम्रता से नतमस्तक होएं और उसको कम करें, अपने अहंकार को कम करें। क्योंकि अहंकार फिर टूटता कब है? जब जीवन में कोई ठोकर लगती है, और उस समय अहंकार की चोट का बड़ा दर्द होता है। तो अहंकार से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अहंकार फिर अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं मानता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति आपसे कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन आपका अहंकार उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। और वही अस्वीकार्यता का भाव आपको बाद में शिखर से नीचे गिराता है। तो प्रयास कीजिए कि अहंकार को दूर करें। अहंकार को दूर करने के लिए तो ईश्वर ही सबसे बड़े साधन है। हे ईश्वर, आपने जिन अलंकरणों से मुझे नवाजा है, ये आपकी असीम कृपा है। आपको कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे ये योग्यताएं दी। जो भी दिया वो आपका ही है, आपको समर्पित है। आपके लिए मेरा हृदय तल से असीम धन्यवाद है, असीम आभार है। आप अपने उन अहंकार को दूर करने का प्रयास करें। अहंकार जब दूर होगा तो आपका मन निर्मल होगा, और आपके अंदर की ये अशुद्धि दूर होगी। योग्यताएं आप में बहुत हैं, बहुत अच्छी बात है। उन योग्यताओं को किसी के लिए प्रयोग करना है, किसी के लिए उन योग्यताओं को लगाना है। इसीलिए तो ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है। वो ज्ञान तो बांटने के लिए है, अपने पास रखने के लिए नहीं है। और अपने पास रख कर के अगर आप उसे अहंकार में परिवर्तित करते हैं तो वहीं आपकी योग्यताओं का जो गुणन फल है वो शून्य हो जाता है। तो उससे दूर रहना है। इसके अलावा अगली अशुद्धि अगर मैं कहूँ तो वह है लोभ, लालच। जीवन में सब कुछ पा लेने की लालच, सब कुछ पा लेने की चाह। ये भी मेरा ही है, इसे भी मैं ही प्राप्त करूं, ये भी मुझे ही मिले। मैं जीवन में, मैं सौंदर्य में हूँ तो सबसे सुंदर हूँ,
धन संपत्ति हो तो सबसे अधिक हो, मान सम्मान हो तो सबसे अधिक होए, तो ये सब तो फिर लालच है। और ये लालच तो इसका भी कोई अंत नहीं है। ये लालच के पथ पर जो बढ़ता जाता है तो उसका लालच कभी अंत होता ही नहीं है। उसे और पाने की चाह होती है, जैसे यक्ष का घड़ा। महाभारत की कथा आप सभी को ज्ञात होगी कि यक्ष का आधा भरा घड़ा, और उसको भरने के लिए जितना प्रयास करें वो कभी भरता ही नहीं। वही यक्ष का घड़ा है लालच, लोभ। तो इससे भी दूरी बनाने की ज़रूरत है। माना कि जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के लिए, नित्य आवश्यकताओं के लिए आपको धन की आवश्यकता है। आप अपने परिवार को, अपने स्वजनों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो उसके लिए ईश्वर ने आपको जितना प्रदान किया है उतना काफ़ी है। जो कुछ ईश्वर द्वारा आपको प्रदत्त है वो काफ़ी है, उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर ले रहे हैं, आपका जीवन आसानी से चल जा रहा है। लेकिन इसके बीच में आपको कोई ऐसा शॉर्टकट मार्ग पता चल रहा है कि नहीं, इस मार्ग से हम अधिक धन कमा सकते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो फिर तो ठोकर ही खाएंगे। तो इससे भी दूर रहना ज़रूरी है। और ट्विन जर्नी में जो लोभ है, अब लोभ कैसा है देखिए, लोभ है अपने पार्टनर को देख लेने का लोभ। आँखों में लालच है कि एक बार दर्शन हो जाए, बड़ा लालच है। मन में लालच है कि बात हो जाए। मन मस्तिष्क में लालच है कि वो मुझे छोड़ के गया था, वो मेरे पास वापस आ जाए और कभी ना जाए। लालच, लालच, लालच। जो अपना था वो तो कभी गया ही नहीं ना। ये बात आप विचारिए कि जो अपना था, जो सोल अपनी थी, वो तो आपकी ही है, वो तो पहचान गई, उसने तो आपको परिवर्तित कर दिया, आपको परिचय प्रदान कर दिया। आपके पास उसकी छाप रह गई, उसके पास आपकी छाप रह गई, वो तो कभी गई ही नहीं, जाने वाला तो शरीर था। तो इसको भी, लालच को भी, इस लोभ को आपको दूर करना होगा, क्योंकि आपको जो मिलना है वो मिलेगा। अगर मैं एक छोटी सी पंक्ति में कहूँ तो मेरे हिस्से में तुम जितने भी थे मैंने सहेज कर रख लिए हैं। वो पल, वो यादें जो मुझसे जुड़ी थी, मेरी ही हैं, मैंने समेट के रख लिए हैं। मेरे हिस्से में तुम जितने भी थे मैंने सहेज के रख लिए हैं। तो आपके हिस्से में जितना है उसे वो आपको मिल गया है, और आगे जाने के बाद वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी आप उनके कर्मों को पूरा नहीं करने देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज ही हम मिल जाएं, यूनियन हो जाए, तो थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो इसको गहराई के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। लोभ आपके मन को अंधा बनाने का प्रयास करता है, और वो एक और अशुद्धि आपके अंदर, आपके मन के अंदर भर देता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिएगा। हम इस यात्रा में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। ईश्वर जैसे जैसे हमारी यात्रा को जिस दिशा में मोड़ेंगे, उस दिशा में हम अपने कदम बढ़ाएंगे। तो ईश्वर की असीम अनुकंपा के साथ आप सभी को धन्यवाद।